हमें तो अपने लूटा गैर में कहाँ दम था, जहां मेरी किस्ती थी डूबी वहां पानी ही कम था। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को भूलिए, सब चीज बकवास चीजें हैं। ठीक है ना, अभी जो हो गया सो हो गया। ठीक है ना, अभी हम लोग को 2025 में बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है ना, तो जो अच्छा मार्क्स लाना है तो जो हो गया उसको भूलिए, और अभी से क्या करना है, हमको फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर और कंटिन्यूसली पढ़ाई करना है। और जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते चलिए और बोर्ड में आपको अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो आज से हम लोग बोर्ड का सिलेबस से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और देखिए क्या क्या सिलेबस है, बोर्ड में क्या पूछेगा, मेडिकल में क्या पूछेगा और इंजीनियरिंग में क्या पूछेगा। ठीक है ना, क्या क्या सिलेबस है मैं सब बता रहे हैं आपको। तो देखो यहाँ पे 12th, मानिए कि 12th को, ठीक है ना, क्या मान लेते हैं, 12th को 100% मान लेते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या हो, 12th को हम लोग 100% सिलेबस मान लेते हैं। ठीक है ना, जब 12th के दोस्त हम लोग 100% सिलेबस मानेंगे, 12th के क्या बोलो हम लोग 100% सिलेबस मान लेंगे। ठीक है ना, और 100%। ठीक है, तो 12th में मेजर 4 टॉपिक है। ठीक है ना, क्या होगा 12th में मेजर कितना टॉपिक है दोस्तों, 4 टॉपिक। ठीक है ना, पहला क्या दोस्त आपका ऑप्टिक्स, क्या आपका पहला आपका है ऑप्टिक्स। ठीक है ना, 2 क्या दोस्त आपका, दूसरा आपका क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तीसरे क्या आपका, तीसरा आपका मैग्नेटिज्म, क्या दोस्त आपका मैग्नेटिज्म। और चौथा क्या आपका मॉडर्न फिजिक्स, क्या आपका मॉडर्न फिजिक्स। यही आपका बाबू मेन 4 टॉपिक है 12th में। ठीक है ना, जो पूरे 12th को कवर करता है। ठीक है ना, तो इसको कवर करना है। तो भाई कंपटीशन के व्यू से देखा जाए कि कंपटीशन में क्या क्या पूछेगा। ठीक है ना, कितना कितना परसेंट। ठीक है ना, तो दोस्त इससे पूछेगा का 15%। ठीक है ना, इससे पूछेगा कितना होगा का 15%, इससे पूछेगा 45%, कितना हो 25%। इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना आपका आएगा 100% सिलेबस। ठीक है ना, क्या आपका 100% सिलेबस पूछता है। ठीक है ना, यानी कि 12 से, ठीक है ना, बोर्ड में जैसे बोर्ड का जो एग्जाम होगा तो सिर्फ उसमें 12 का 12 ही पूछेगा, जो अभी जो पैटर्न चल रहा है। ठीक है ना, तो बोर्ड में 11 से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किसी पूछेगा केवल आपका 12 से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो लेकिन तो बोलिए सर 11th नहीं पढ़ेंगे, तो 11th ही पढ़ना है। ठीक है, कंपटीशन के लिए पढ़ना है। ठीक है ना, या उसका यूज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 12th में अभी तक क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े डज नॉट मैटर। ठीक है, लेकिन आपसे पढ़ेंगे जो पूरा बोर्ड में आएगा और इसी कंपटीशन में आएगा। 12 से 65% आपका कंपटीशन पूछता है, 45% किसे पूछेगा आपको, 45% किसे पूछेगा आपको दोस्त, गलती हो बोला गया, वैसे नहीं बोलना। ठीक है ना, क्योंकि भाई 65, ठीक है, और 45 को जोड़कर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये 110 हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, भाई इससे पूछेगा कितना आपका 55%, कितना आपका 55%। ठीक है ना, किससे आपका 55%, किससे 12 से, और 11 से कितना पूछेगा वो 45% पूछेगा। कितना पूछेगा आपको 45% पूछेगा। ठीक है ना, अप्रॉक्स इतना का एवरेज है पूछने का। ठीक है ना, कभी कभी ज्यादा कभी कम पूछते रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए दोस्त, ये क्या था आपका, ये आपका फॉर जेई मेंस के लिए, किससे आपका ये जो आपका सिलेबस है, किसका सिलेबस है, जेई मेंस और जेई मेंस कंपटीशन का, जेई मेंस कंपटीशन या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। ठीक है ना, और नीट का भी अप्रॉक्स यही है। ठीक है ना, जेई और नीट क्या आपका अप्रॉक्स यही है। ठीक है ना, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो। ठीक है ना, दोनों का क्या आपका ये जो सिलेबस है, ये किसका सिलेबस है, वो आपका ये कंपटीशन का सिलेबस है। ठीक है ना, आप देखिए हम देखेंगे बोर्ड में क्या पूछेगा, कैसे कैसे पूछेगा। ठीक है ना, तो दोस्त जब बोर्ड की बात करेंगे दोस्त, ठीक है ना, तो इसमें देखिए इसको लिखना है, फिर समझते चलिए। जब बोर्ड की बात करेंगे, ठीक है ना, तो बोर्ड में कैसे पूछेगा, कितना पूछेगा, तो दोस्त बोर्ड ने पूछता है इससे 20%, कितना दोस्त, इससे आपको पूछा बाबू आपका 20%, बाबू इससे पूछे आपका 20%, इससे कितना आपका 20%, इससे इसको दोनों मिला कर दो 60%। ठीक है ना, यानी कि मॉडर्न से और ऑप्टिक्स से और मॉडर्न से केवल 40% बोर्ड में पूछता है। ठीक है ना, इससे बस 60%। ठीक है ना, ये ऑप्टिक्स ऐसे चुटकी बजा के समझ जाएंगे हम। ठीक है ना, ऑप्टिक्स में पूछा ही नहीं, ऐसे बजाएंगे और समझ जाएंगे। अब मॉडर्न की तो बातें हट रही। ठीक है ना, उसमें बस कहानी है। ठीक है ना, केमिस्ट्री में पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन हाँ दोनों में मैं डिफरेंस जरूर बताऊंगा कि वहां क्या पढ़ना और यहाँ क्या पढ़ना। ठीक है ना, सब में आपको डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है ना, और ये आपका इलेक्ट्रोसिटी में इलेक्ट्रोसिटी में पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है, इसमें चार्ज करने पढ़ेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, इसमें लाइट करने पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें मॉडर्न पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज आपको पढ़ना है। ठीक है ना, एसी भी इसमें आपका आ जाएगा, मैग्नेटिक में जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एसी भी आ जाएगा आपका। तो इतना आपका सिलेबस है। ठीक है ना, तो भाई इससे कितना आपका
बहुत आसान चैप्टर है बाबू, ठीक है ना। इसे क्या आपका बहुत आसान चैप्टर है, तो इससे 40%, ठीक है ना। लेकिन कंपटीशन में तो देख ही लेंगे कैसे पूछ रहा है, तो हमको किसी चैप्टर को छोड़कर नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। सब चैप्टर को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है और उसको कंटिन्यूसली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। और डरना नहीं है, कोई चीज फिजिक्स है ना बहुत ये इंटरटेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और आप सोच रहे हैं कि भाई ये हार्ड है तो हार्ड है, इसको भूल जाओ, दिक्कत है तो इसको तुम इंटरटेन करके पढ़ाई करो, ठीक है ना। इसमें साफा तुमको इंजॉय करके पढ़ना, ठीक है ना। और हर एक को टॉपिक में पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि फिजिक्स क्या है, जो आप कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो करने वाले वही फिजिक्स है, ठीक है ना। और वह घटना घट रही है और सिर्फ को बताना है और उसका फॉर्मूला को ड्राइव करके बताना है, ठीक है ना। तो यही आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू क्या, ऑप्टिक्स। क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू, हम लोग ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं बाबू क्या, ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स में देखिए थोड़ा सा आज क्लियर देंगे, दिखाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको अब जब ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स में दो चीज पढ़ना है, ठीक है ना। एक पढ़ना क्या आपका रे ऑप्टिक्स, क्या पढ़ना है आपको, रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। और दूसरा क्या पढ़ना है आपका, दूसरा पढ़ना है आपका वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना है बाबू, दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स पढ़ना हो। क्या पढ़ना है दोस्त आपका, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स ये जो पूछा हो, कहाँ पूछा हो, ये सबसे अधिक पूछा क्या होगा, कॉम्पिटिशन में, ठीक है ना। कहाँ पूछेगा आपको, कॉम्पिटिशन में पूछेगा वो, ये वाला क्या कॉम्पिटिशन में पूछेगा, ठीक है ना, और सबसे अधिक, ठीक है ना। और ये वाला कहाँ पूछेगा वो, मतलब सोचो कि कॉम्पिटिशन में ये पूछेगा आपको 85%, और इससे पूछेगा वो क्या 15%, ठीक है। लेकिन जब वही बोर्ड की बात करेंगे तो बोर्ड में पूछेगा इससे कितना होगा आपका 15%, ऐसे पूछेगा 85%, ठीक है ना। तो दोस्त आपको दोनों टॉपिक को लेकर चलना है, इसमें थ्योरेटिकली है, लैंग्वेज वाली भाषा है, इसको अधिक समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपका रिविजन कुछ आएगा, इसको पढ़ना भी है, तो इसमें ज्यादा ये हार्ड नहीं, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है। तो हम लोग किसी को नहीं, ये हो टॉपिक है, ये हो टॉपिक है, दोनों को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। पूरा सीनियर से पढ़ेंगे और सबको याद करते चलेंगे, ठीक है ना। और बताते चलेंगे कौन सा बोर्ड में आ रहा है, कौन सा बोर्ड में आपका नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ऑब्वियसली ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइट के पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स मतलब लाइट ही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हो क्या, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स। क्या हम लोग पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या इसको बाबू, हम लोग रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग ये जो ऑप्टिक्स है इसमें लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो लाइट में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो लाइट का थोड़ा सा हम लोग कुछ बताते हैं, फिर हम लोग कल इसका कहानी क्या बताएंगे। तो लाइट क्या होगा, तो लाइट क्या होगा आपका, तो देखिए कोई भी चीज दिखाई देता है तो किसी को से दिखाई देता है, लाइट को ऐसे दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आपका लाइट को ऐसे दिखाई देता है। अब देखिए कोई चीज पूरा फ्रेश दिखाई देता है, कोई चीज क्या होगा कम दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना। तो भाई जितना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उतना वो अच्छा दिखाई देगा, ठीक है ना। कोई चीज अधिक चमक रहा है, ठीक है, वो अधिक अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, मतलब वहां का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बहुत अधिक है, बहुत अच्छा है, तो वो चीज दिखाई दे रहा है। अगर जो कोई कम दिखाई दे रहा है, धुना दिखाई दे रहा है, मतलब वहां जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बहुत कम रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो धुना दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए एक मिरर है बाबू, ठीक है ना, एक होता है, देखिए एक ग्लास होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो आर पार दिखाई दे, ठीक है ना। इधर से देखेंगे तो उधर दिखाई देगा, ठीक है, बीच में लगा देंगे शीशा तो इधर देखेंगे तो उधर दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, मतलब आर पार दिखाई देने वाला, ठीक है ना। आप देखिए तो दोस्तों उसको अगर उसको मिरर बनाना है तो क्या करेंगे, उसको पेंट करेंगे HG या AG से। क्या वो आपका HG या AG से क्या करेंगे, उसको पेंट करेंगे तो क्या बनेगा, वो आपका मिरर बनेगा, वो दर्पण बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए वो दर्पण पे अगर किसी लाइट को भेजेंगे तो 100 का 100% क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ आपका लाइट ही, आपका मिरर ही रिफ्लेक्ट करेगा, बल्कि दुनिया में जितना भी चीज है या जो भी सरफेस सब रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो 100 का 100% क्या करता है आपका, वो रिफ्लेक्ट करता है और वो करता है, ठीक है ना। लेकिन और से क्या आपका जितना भेजेंगे, ठीक है ना, वो कुछ ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। देखिए लाइट क्या बाबू, व्हाट इज लाइट, लाइट ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। लाइट क्या आपका एक एनर्जी का फॉर्म है, तो लाइट आपके एनर्जी का फॉर्म है। तो सोचिए कि सरफेस पे हम 100 जूल एनर्जी को भेजे, ठीक है ना। जब 100 जूल एनर्जी को भेजेंगे तो अगर मिरर होगा तो 100 का 100 क्या करेगा, आप रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई सरफेस होगा तो भाई आपका 20 से 25% को आपका
रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है ना। तो दुनिया में जो भी चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो दो ही चीज की वजह से दिखाई देगा। एक तो रिफ्लेक्शन की वजह से, जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक दिखाई नहीं देगा, और दूसरा क्या होगा, एक रेडिएशन की वजह से, उसका खुद का लाइट हो तभी वो दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अभी इस पे हम ज्यादा हम लोग इसे बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्लियर दिखाया है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर पूरा कहानी बताएंगे क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर लिखना भी स्टार्ट करेंगे। तो तत्काल में आज नहीं बाबू, ओके दोस्तों।